करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए कमी कर दी गई, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। आपको बता रहे हैं वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए कमी कर दी गई, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। फैसलाबाद में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के एजाज में तकरीब का इनेकाम। से 74 जीम बे में मुनक्किदा तकरीब में साबिक MP अजमल आसिफ, कारकुनान और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर राना सनाउल्लाह ने तमाम बरादरियों और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने खिताब करते हुए कहा, 2014 में इमरान खान न्याजी के धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा 1 साल लेट हुआ। इस वक्त भी एक ही बात कहता था, नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से बाहर निकलवाऊंगा। सानिया आर्मी पब्लिक के बाद नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मामले में साथ चलने की दावत दी। हमारी हुकूमत ने दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल पर काबू पाया। PTI की हुकूमत ने KPK में तालिबान को वापस बुलाया। अल्लाह के करम से पंजाब में दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई और उसे इस बात में सजा दी गई कि तुम अपने बेटे की फैक्ट्री में तुमने अपने आप को मुलाजिम शो किया है और वहां से तुमने तनख्वाह लेने की बात लिखी है। तनख्वाह तुमने ली तो नहीं है लेकिन ले सकते थे, लिहाजा तुम नाअहल हो। उसके पीछे कौन था? यही बाबा ज़ैनते था। इन लोगों ने साजिश की और साजिश करके इन लोगों ने जो है वो मुल्क का भट्ठा बिठाया। सूबाई इंतखाबात कोई पेशरफ्त न हो सकी। सियासी जमातें ताहाल इंतखाबात के हवाले से लाएमल तश्कील देने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने मलबा फंड्स की अदम फराहमी पर डाल दिया। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब का कहना था कि दोनों बड़ी पार्टियों को एक जगह बैठाना जमात इस्लामी की अहम कामयाबी है। अब इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल तय करना होगा। मियां ताहिर अयूब का मजीद कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात जरूरी है, मगर उनका एक ही दिन इनेकाद भी उतना ही जरूरी है। आवाम बहुत परेशान है और हर तबका फ़िक्र के लोग परेशान हैं, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और गवर्नेंस नाम की चीज़ कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए ये जब तक ये तमाम मसले उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी ना हो। सियासी रहनुमा मियां ताहिर अयूब ने कहा कि अगर अलग अलग तारीखों में इंतखाबात हुए तो उन पर इतराज़ात होंगे। इतराज़ात से बचने के लिए एक ही रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं ताकि सभी पार्टियों के लिए नताइज काबिल कबूल हो सकें। हर पार्टी जो है वो दो दो कदम पीछे हट के किसी एक तारीख पे इतफाक़ करके इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही तारीख में हो जाए, ताकि यहाँ पे किसी भी पार्टी की हुकूमत बने वो स्टेबल हुकूमत बने और अपनी कोई माशी पॉलिसियाँ ला सके, ताकि पाकिस्तान में महंगाई कम हो, आवाम को रोज़गार मिले और गवर्नेंस बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान के अवाम भी सुख का सांस लें। रोज़ मंगल मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात की तारीख तय न होने की सूरत में सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। कैमरामैन शाजिब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। मुल्क में गंदम की पैदावार में बेहतरी की उम्मीद। नई फसल मार्केट में भी आना शुरू हो गई। गंदम की वाफिर सप्लाई के बावजूद भी आटा 130 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। ट्रक के मालिकान कहते हैं, इस वक्त से नीचे आटा बेचना अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं। गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 4,500 रुपए तक जा पहुंची है। गंदम की अच्छी पैदावार के बावजूद मुल्क में आटे की कीमत पर खास असर नहीं पड़ा। चक्की मालकान कहते हैं, महंगे दामों गंदम की खरीदारी के बाद आटा 130 रुपए किलो से कम बेचना मुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक हमारा जो है वो टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक हम जो है वो आपको गंदम नहीं खरीदने देंगे। देखिए, हमारे पास अगर 39 रुपए में गंदम आ जाती है तो हम 120 रुपए और 110 रुपए में आटा फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो गंदम अब अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें? हम इनके जब हम इनको गुजारिश करते हैं ये तो हमारी बात मानते नहीं है। चक्की मालकान का मजीद कहना था कि अगर सरकारी कीमत पर गंदम मुहैया की जाए तो आटा 110 रुपए किलो तक आ सकता है। ताहम अभी तक चक्की मालकान को गंदम की खरीदारी नहीं करने दी जा रही। हर जो घर वाला है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम खरीद लेता है, फिर वो अपनी साल में वो उसको पसवा के वो खाता रहता है। लेकिन अब जो है वो गंदम खरीदने नहीं दे रहे, मार्केट में गंदम नहीं आ रही, जो गाड़ी आती है वो पकड़ के वो ले जाते हैं, वो FIR भी देते हैं। तो इस ऐसे निज़ाम नहीं चलने वाला। चक्की मालकान कहते हैं कि हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात न किए तो सारा साल आटा की सप्लाई और कीमतों का मसला बना रहेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबर टैक्सिंग के गरीब के लिए एक और मुश्किल। ओपन मार्केट से सस्ता आटा गायब। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए।
टोबा टेक सिंह के शहरी सस्ते आटे को तरस गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम की आड़ में सब्सिडी वाला आटा मार्केट से गायब कर दिया है। हुकूमत की जानिब से आटे पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। एक शहरी ने बताया कि मजदूर बंदा हूँ, महंगा आटा कहाँ से खरीदूं। सब्सिडी वाले आटे का 20 किलो का थैला जो 1100 रुपए में मिलता था, मार्केट से 2400 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। रोज जिवें गुजरे ने ईद गुजरी है तो हुण आटा सानूं दुकानां तो कितों मिलन नहीं दिया और मिलन दिया 2200 ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਕਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਦੀ 1100 ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2200-2300 ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर और मार्केट में तलब के मुताबिक सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में मुर्गी आउट ऑफ कंट्रोल। गोश्त की कीमत एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब सब्जियों फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। अंडे 274 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक 700, लहसुन 325, आलू 64, प्याज 60, टमाटर 42 रुपए किलो हो गए। लीमू 170, सब्ज मिर्च 50, फूल गोभी 65, बंद गोभी 24 रुपए किलो में दस्तयाब है। टिंडे 53, करेला 55, घिया कद्दू 34, बैंगन 27 रुपए किलो में फरोख्त हुए। मटर 145, गाजर 75, खीरे 50, शिमला मिर्च 44 रुपए किलो में बिकने लगी। फलों में केला दर्जा अव्वल 210, सेब 315 रुपए किलो मुकर्रर किए गए हैं। अंगूर 420, खरबूजा 75 रुपए किलो मुकर्रर किए गए हैं। उधर टोबा टेक सिंह में भी चिकन की कीमत में बड़ा इजाफा, 8 रुपए बढ़कर 580 रुपए किलो हो गया। बोनलेस गोश्त 680 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडे 268 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। टोबा में अदरक 690, लहसुन 320, लीमू 200, मटर 150, टिंडे 130 रुपए किलो में दस्तयाब है। प्याज की कीमत 47 से 52 रुपए, आलू 56 से 62, टमाटर 26 से 30 रुपए किलो मुकर्रर, लहसुन 290 से 320, सब्ज मिर्च 50 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। गाजर 70, गोभी 65, घिया तूरी 70, करेला 40 रुपए किलो में दस्तयाब है। छंग में भी चिकन की कीमतों को पर लग गए 10 रुपए का मजीद इजाफा, कीमत 589 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे 273 रुपए दर्जन पर कायम। अदरक 600, लहसुन 360, लीमू 350, प्याज 70, टमाटर 50 रुपए किलो है। गाजर 100, आलू 60, सब्ज मिर्च 60, बैंगन 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। गोभी 80, पालक 50, भिंडी 120, करेले 80 रुपए किलो में दस्तयाब है। चनियोट में भी ब्रायलर शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा, 18 रुपए का मजीद इजाफा, मार्केट में कीमत 590 रुपए किलो हो गई। जिंदा मुर्गी का थोक रेट 402, परचून रेट 410 रुपए किलो हो गया। शहरियों ने हुकूमत से चिकन की कीमतों में कमी के लिए इकदामात का मुतालबा किया है। फैसलाबाद के सनतकारों का बिजली के बिलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया है, तो दूसरी जानिब बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। सुन्नी तहरीक फैसलाबाद के ज़ेर तमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कन्वेंशन का इनेकाद। डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने कन्वेंशन की सदारत की। के ज़ेरे तमाम गुलाम अहमदाबाद नंबर 2 में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मेंबर डिवीजनल राब्ता कमेटी मौलाना बहादुर अली रिजवी थे। इस मौके पर PST के डिवीजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने कहा कि पाकिस्तान औलिया अल्लाह का फैजान है। औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा होकर माशरे में नफरतों को ख़त्म किया जा सकता है। उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए बैनुल मसालिक हम आहंगी की फिजा पैदा करनी होगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इन रवैयों को ख़त्म करने के लिए, ये पैगाम देने के लिए इस तरबियती अमल में लोगों को शामिल कर रही है कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहते हैं, तो इस्लामी निज़ाम तभी नाफज होगा अगर हम अपने ऊपर इस्लाम का निफाज करेंगे। कन्वेंशन में मुल्क की तरक्की और सलामती, इस्तेहकाम और शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए कमी, जबकि लाइट डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई, नई कीमतों का इतलाक हो गया। और इमरान खान ने 2014 में धरना दिया, जिसकी वजह से चीनी सदर का दौरा ताखीर का शिकार हुआ। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद धरना खत्म हुआ तो अगले ही रोज नवाज शरीफ ने इमरान खान से राबिता किया। इन ख्यालात का इज़हार वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ठीकरियांवाला में तकरीब से खिताब में किया। वो बोले, नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मामले पर साथ चलने की दावत दी, उन्होंने तालिबान को वापस बुला लिया।
अपडेट्स आपने जानी, आपको बताएं फैसलाबाद में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म के साथी मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुजाहिद मिल्लत सेमिनार का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से कायद आज़म के साथी मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की शान में मुजाहिद मिल्लत सेमिनार का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी को और इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। जमात अहले सुन्नत की ज़िले अमीर शफकत अली हैदरी ने खुसूसी शिरकत की। कहते हैं कि मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान बनाने में क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, इसलिए हम उनकी याद में सेमिनार मुनक्कद करते हैं कि उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। इस मौका पर सईद हसन मुश्तबा, सैयद हफीजुल हसन, मुफ्ती इकराम कादरी, सईद हुसैन शाह, प्रोफेसर असगर महवरी, सैयद हफीजुल्लाह हसन शाह और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। जमात अहले सुन्नत के ज़िले अमीर शफकत अली का मजीद कहना था, सेमिनार का मकसद अपने बुजुर्गों और कायदीन की खिदमत को सहराना है। उन्होंने जिंदगी भर पाकिस्तान में, वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए, इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए और पाकिस्तान से बुराइयों के खात्मा के लिए अहम किरदार अदा किया। फैसलाबाद जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से कायद आज़म के साथी मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की शान में मुजाहिद मिल्लत सेमिनार का इनेकाद किया गया और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट कहते हैं, ताजिरों की मुशावरत से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। कल घंटा घर के अंदर फैसलाबाद शहर के जितने भी सदर से सेक्रेटरी थे तमाम उधर इकट्ठे किए और सीओ साहब और सीटीओ साहब से मतलब मीटिंग हुई है। मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि डीसी साहब ऑपरेशन करना चाहते हैं इंक्रोचमेंट का और ट्रैफिक को बेहतर करना चाहते हैं। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक तो जो भी हमें जगह मिली हुई है आज से 50 साल पहले, वो जगह हम अपने अपने जो सदर हैं वो पैड पे लिख कर दे देंगे। वो 4 फुट है, 5 फुट है, 3 फुट है। उससे आगे जो भी बढ़ेगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा और हमारे जो सदूर हैं उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। हम लोग जितने भी सदर हैं हम सीओ से भी ताउन करेंगे, हम सीटीओ से भी ताउन करेंगे और जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं उनके साथ भी ताउन करेंगे। मैंने सीओ साहब से और सीटीओ साहब से और डीसी साहब ये कहा है कि ये मीटिंगें होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। हमारे ताजरों का गिला यही रहता है कि एक दिन 2 दिन ऑपरेशन होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। फैसलाबाद शहर के अहम तरीन पार्क भी पीएचए की नाअहली की भेंट चढ़ने लगा। बाग़ जना के झूले टूट फूट का शिकार, नस्फ फवारे भी अरसा दराज से खराब हैं। बाग़ जना फैसलाबाद इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर, टूटे झूले और खराब फवारों को कोई पूछने वाला नहीं। पीएचए इंतजामिया ने लाखों रुपए मालियत के झूले मुरम्मत करने की बजाय कबाड़ में फेंक दिए। शहरी कहते हैं इंतजामिया पार्क की खूबसूरती बहाल करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। तफरीह गाह है, लोगों के लिए सैर गाह है और उन्हें चाहिए कि अच्छा सा अच्छा माहौल दे, अच्छी सी अच्छी तफरीह गाह दे और अच्छा सा अच्छा रिलीफ दे आवाम को, ताकि फैमिली आए और इंजॉय करें। पार्क पानी की बुनियादी सहूलत से भी महरूम। शहरी कहते हैं पीने के लिए साफ पानी तक नहीं। गर्मी में इजाफा हो रहा है और पार्क में ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं। इंतजामिया नोटिस लेकर पार्क के मसाइल हल करवाए। इंतजामिया को चाहिए, इधर काफ़ी फैमिलीज आती हैं, लोग आते हैं विजिट के लिए, लेकिन अगर यही खराब उन्हें आगे से मिलेगा हर चीज़ तो फिर मज़ा भी नहीं आने का इधर। और देख लें अगर बाकी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, पानी का भी इधर कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए इंतज़ामिया को पीएचए को चाहिए कि इस चीज़ का बंदोबस्त किया जाए लाजमी। शहरियों ने अवामी मकामात पर सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। टीको पार्क अदम तवज्जो का शिकार, सहूलियात का फुकदान। टोबा टेक सिंह के सबसे पहले और पुराने पार्क में बनाए गए झील में कश्ती की जगह घास के डेरे। टोबा टेक सिंह का सबसे पहला और पुराना टीकू पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गया। पार्क में बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं। मुनासिब देखभाल न होने के बाद पार्क में बनाई गई झील में कश्ती की जगह अब घास के डेरे हैं। शहरियों का कहना था कि पहले पार्क में फैमिलीज के साथ सैर व तफरीह के लिए आते थे, अब वहाँ का रुख भी नहीं कर पाते। पार्क जंगल का समा पेश कर रहा है। ऐसा कि पहले इधर कश्तियाँ चलती थी, अब तो बहुत ही घास घूस जड़ी बूटी उगी है। इसको सही करवाया जाए, लाइटिंग करवाई जाए। जैसा कि पुल था वो लोग गुजरते तो वो भी टूट गया, तो इसको सब अच्छा करवाया जाए।
शहरी का कहना था कि पार्क में लगाई गई लाइट गैर फाल हो चुकी हैं, झूले और बेंच टूट फूट का शिकार हैं। पार्क इंतजामिया बुनियादी सहूलियात बहाल करने के लिए इकदाम करे, लाइट्स का इंतजाम किया जाए, टाइल लगाई जाए और झील को दोबारा बहाल किया जाए। देखें कि पहले यहाँ पे फैमिलीज आती थी और इंजॉयमेंट के लिए, तो अभी वो इंजॉयमेंट भी नहीं रहा और वैसे भी यहाँ पे झूले वगैरह और कई चीज़ें हैं जो टूट फूटने का शिकार हैं और यहाँ पे टफ टाइल लगनी चाहिए और लाइटिंग होनी चाहिए जिससे फैमिली लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर इंतजामिया थोड़ी तवज्जो दे तो टीकू पार्क एक बेहतरीन तफरीगाह में तब्दील हो सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि पार्क की रौनकें बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि फैमिली फ्री के लिए आ सकें। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाडेक सिंह। 1 मई मेहनत कशों का आलमी दिन। सख्त सर्दी हो या गर्मियों की तपती धूप, मजदूर मेहनत में मगन। फैसलाबाद के मेहनत कशों को यौम मजदूर पर भी छुट्टी न मिल सकी। लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। 1 मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मजदूर जो सबकी सुनता है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। मेहनत कश आज भी रोजी कमाने का वसीला ढूंढने लगा। दिहाड़ी लगी तो खाएगा, वरना फाका उसकी सेहत पर गिरा नहीं गुजरता। मजदूरों के हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए मनाया जाने वाला यौम मजदूर भी अब महज एक त्योहार बनकर रह गया है। फैसलाबाद पावर लूम फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बढ़ती महंगाई से परेशान। कहते हैं 24-24 घंटे काम करके भी खर्चा पूरा नहीं होता। कोई पुरसाने हाल नहीं। मजदूरों की तंजीम के लीडर कहते हैं हर हुकूमत ने मजदूरों के हकूक को पामाल किया है। किसी भी हुकूमत ने मजदूरों के हकूक के तहफ्फुज के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए। 1886 से 1 मई मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मजदूर के हालात अब भी वही हैं। मजदूर को तंग इतना कर दिया गया है कि मजदूर को समझ नहीं आती 24-24 घंटे 2-2 3-3 काम करने के बावजूद मजदूर अपने बच्चे बढ़ाए, बच्चों को स्कूल में प्राइवेट स्लीम है बहुत सारा ज़्यादातर कर दी गई। वो स्कूलों में बच्चों को तलीम दिलवाए, या बिजली के बिल दे, या राशन खरीदे, या मकान का किराया दे। इस वक्त मजदूर जो है उसको कोई भी 3-4 साल से कुछ समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या। इधर फिक्रे मुआश में घंटा घर चौक में बैठे दिहाड़ीदार मजदूर काम की राह देखने लगे। कहते हैं महंगाई आसमानों को छू रही है, काम मिलता नहीं। रात दिन काम के इंतजार में घंटा घर चौक बीत जाते हैं। आलमी दिन ते मजदूरों का है, महंगाई इन्नी है भी असी ना छुट्टी करके साडा सरदा ही नहीं। आटा जिहड़ा सानू मुफ्त दिंदे रहे आ वो सानू हुण 1200-1250 दा थैला ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। पाकिस्तान में आज 2023 के अंदर भी जो मजदूरों के हालात हैं वो 1886 से भी बदतर हैं। यहाँ मजदूरों के काम करने की जो जगह है वो ऐसी है कि आप देख सकते हैं वहाँ गंदगी, गलाजत, ना कोई सेहत और सफाई की सहूलत है वहाँ। 1 मई पर रैलियां भी निकाली जाती हैं और सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद भी किया जाता है, लेकिन ये सब मजदूर के शब रोज नहीं बदल सकते। 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन मनाने के साथ साथ मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान मलिक के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज की गफलत। फैसलाबाद में 20,000 नई रजिस्टर्ड होने वाली और मलकियत तब्दील कराने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं। FBI अफसरान का इनकम टैक्स गोशवारों और असासों की तफसीलात छुपाने का मामला। FBI हेडक्वार्टर का मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर तफसीलात जमा करवाने का हुक्म, बासूरत दीगर परफॉर्मेंस अलाउंस जमा करा दिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान के इनकम टैक्स गोशवारों और असासों की तफसीलात छुपाने के मामले पर हेडक्वार्टर ने नोटिस ले लिया। FBI हेडक्वार्टर ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर तफसीलात जमा करवाने का हुक्म दिया है।